लोग कहते हैं पिता को ऐसा होना चाहिए कि माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद दे सके कि तेरा पति भी मेरे पति जैसा हो, लेकिन मेरी आई तो कभी मुझे ये आशीर्वाद नहीं दी। सब कुछ छीन लिया उसका, इतना गरीब कर दिया कि एक आशीर्वाद नहीं छोड़ा मेरी आई के लिए मुझे देने के लिए। लेकिन आप ये मत समझना कि आपके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। ऊपर वाला है हमारे साथ, और जब तक वो है हम बेसहारा नहीं होंगे। और आप सब जिन हाथों से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उन हाथों से इसके आंसू भी पोंछ सकते थे, लेकिन नहीं। खैर, आप लोगों की दया की जरूरत नहीं है मेरी आई को। आप लोग इसे कमजोरी अकेला मत समझना। भवानी है ये, दुर्गा का दूसरा नाम। न ये हारेगी, न कभी मैं इसे हारने दूंगी। तू सबसे झुककर मिलती है ना, तेरी अच्छाई को ये लोग कमजोरी समझते हैं। अब किसी के कदमों में नहीं गिरेगी तू। दुनिया भर की खुशियां तेरे कदमों में लाकर रख दूंगी मैं। ये मेरा वादा है अपने आप से और तुझसे। जिंदी रहे अम्मू, जिंदी रहे। तेरा साथ कोई और दे न दे, तेरी अम्मू हमेशा देगी, हर मुसीबत के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि तेरी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, तेरी लड़ाई जारी रहेगी, किस्मत से, वक्त से, अपनों से, अपने आप से, लेकिन तू इस लड़ाई में अकेली नहीं होगी। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम में जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट या डर है? इतना कुछ होने और करने के बावजूद तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपका हो गया तो मैं बात कर लूं? तमीज से बात करो मेरी मॉम से। उतनी ही तमीज दिखा रही हूँ जितनी तमीज आपने मेरी फैमिली से बात करते हुए दिखाया था। आप ही से सीख रही हूँ। आफ्टर ऑल आप बॉस हैं मेरे। क्या करने आई हो यहाँ पे? रिजाइन करने। बहुत शौक है ना आपको हिसाब पूरे रखने का, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैं बैंकर हूं। हिसाब बराबर करने में आपसे ज्यादा माहिर हूं। अब हुआ हिसाब बराबर। एंड यू वर राइट मिस्टर विराट सिंह आहूजा, यू आर सो डन। आई होप आज के बाद कभी मुझे आपकी शक्ल ना देखनी पड़े। बेटा तुम्हें लगता है डिसीजन ठीक है? सर, अपनों के साथ रहने से, उनके साथ सेलिब्रेट करने से वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है ना। और मैं बता रही हूँ सर, बिल्डिंग में बहुत अच्छा फंक्शन होता है, हम सब बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन बेटा विराट अपनी मम्मी के खिलाफ नहीं जाएगा। सर, मैं जितना आपके बेटे को जानती हूँ ना, उन पे रिवर्स साइकोलॉजी हमेशा वर्क करती है। हाँ ऊजा सर, कॉम्पिटिशन है ना बिल्डिंग में, लेकिन आप लोगों के जीतने के चांसेस कम है। एक्चुअली बिल्डिंग वाले इतने सालों से ये गेम्स खेलते हैं, उन्हें रूल्स भी पता है, तो आप लोग जीत नहीं पाएंगे ना सर, सॉरी। कुछ अजीब है क्या? नहीं नहीं, वो तुम्हारा फेस्टिवल है ना आज, तो मुझे लगा तुमने अपनी वो यूजुअल मराठी पैंट वाली साड़ी पहनी होगी, बट नौवारी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ जो भी है। हाँ, ये लीजिए ये क्या? प्रसाद। तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। गॉड क्या बोला? गॉड कुछ नहीं बोला, मैंने कहा तिलगुड़ घ्या गोड गोड बोला, मतलब ये तिल के लड्डू खाइए और मीठा मीठा बोलिए। ओह, बट सैडली वो तुम्हारे बस की बात नहीं है ना।
ये गोड़ गोड़ बोला, अब मीठा मीठा बोलना और तुम्हारे मुंह से होता लाइक कौन सा पार्ट। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो कंपटीशन है ना, पार्ट नहीं ले रही? हाँ मैं जाऊंगी ना, और जीतूंगी भी। हर साल जीतती हूँ मैं। हम आ नहीं पाएंगे। हाँ जानती हूँ, बबीता मैम की तबीयत ठीक नहीं है ना, और वैसे सही है कि आप लोग नहीं आ रहे। एक्चुअली इन गेम्स में ना आपके जीतने के चांसेस थोड़े कम है ना, और मैं तो हर साल जीतती हूँ। फिर आप मेरे बॉस हैं तो ऑकवर्ड हो जाता ना, कल अगर मैं काम पे आती और आप मुझसे हार गए होते तो। सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? डैड सुना आपने क्या कह रही है? बताइए ऐसे कि विराट सिंह आहूजा आज तक हारा नहीं है, नेवर एवर। करेक्ट। जाइए जाइए, मेरे आज ही के आसान से सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए आप। सारे सवालों का जवाब दिया, बस एक रह गया था। एक सवाल का जवाब गलत भी दिया था। What nonsense? नॉनसेंस से भी ज्यादा नॉनसेंस जवाब दिया था। अच्छा गलत जवाब था, पर फिर भी तुम इम्प्रेस तो बहुत हो गई थी। इम्प्रेस नहीं हुई थी, मैं तो शॉक हो गई थी कि जो चीजें छोटे बच्चों को पता होती है वो आपको कैसे नहीं पता। घुमा फिरा के क्या बोल रही हो? क्या गलत जवाब दिया मैंने, बताओ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। करेक्ट। आपको भी नहीं पता? हाँ? आप दोनों गलत हैं। गलत? मैंने अपनी सारी जीके बचपन से इन्हीं से सीखी है। इनसे पूछो ना, इट्स डैड्स फॉल्ट नॉट माइन। डैड सॉरी, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की नहीं। हाय, इट्स ऑन डैड। एक्चुअली मुझे पता था कहीं ना कहीं कि कंचनजंगा है, बट थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और डैड ने जो सिखाया वही याद रहता है ना। वैसे तुम्हारी आजी को कौन सा पता था? हाँ, अगर उन्हें पता होता तो वही करेक्ट करती ना मुझे। उनको कोई शौक नहीं है दूसरों को करेक्ट करने का, वो अपनों को करेक्ट करती है, दूसरों को वो गलती करके सीखने का मौका देती है। वैसे भी उनके पास टाइम नहीं था आपके साथ बहस करने का, वो आपकी बोलती बंद करना चाहती थी, वो कर दिया। हाँ, जीके का एक सवाल गलत देने से कोई लूजर नहीं हो जाता, समझी? हाँ, उसके लिए तो बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा ना। लेकिन हम तो नहीं जा पाएंगे ना। हाँ, और ठीक भी है ना, क्योंकि आप लोगों के जीतने के चांसेस नहीं है ना। लेकिन आप लोग मुझे कांग्रेचुलेट कर सकते हैं एडवांस में, क्योंकि मैं तो जीतूंगी। कंग्रेचुलेशन बेटा, चक दे फटे। डैड आपसे मैं कल मिलती हूँ जीतने के बाद। बाय। मुझे लूजर बोल के गई। हाँ बेटा, कुछ ऐसी कह गई, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे नहीं जा रहे। एग्जैक्टली मुझे कौन सा जाना है इसके पास? ये दे दे मुझे। ये जरूर जाएगा अमृता। एक रख के देना चाहिए तुम जैसी लड़कियों को थप्पड़। हाँ, तभी सुनोगी ना तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ये टच मी नॉट वाला नाटक मेरे सामने मत कर। सब जानते तो उस दिन पार्टी में क्यों आई थी। तू पहले दिन से मेरा इंसल्ट कर रही है ना, मेरी फैमिली को नीचा दिखा रही है। तो विराट के सामने मेरे दोस्तों को तूने गुंडा बना दिया, वो मेरी शादी में नहीं आ पा रहे। अभी कितना नुकसान करेगी मेरा, कीमत तो भरना उस नुकसान की। राजीव, तुम होश में नहीं हो, मुझे जाने को यहाँ से हटो। रुक। ये तेरा हाथ बहुत चलता है ना। हाँ, तुम जैसी औरतें हैं जो शोर मचाती है कि ये मेरे साथ शोषण हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। हाँ, पता है क्यों होता है ये सब?
क्योंकि तुम अपनी औकात भूल जाती हो और तुम्हें कंट्रोल करने के लिए मारना जरूरी है, और ये तरीका आज मैं तुझ पे आजमाऊंगा। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। क्यों मिस बैंकर, तुम्हें लड्डू बांटने हैं? हाँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। और तुम ये मेरे बारे में या बाकी औरतों के बारे में क्या सोचते हो, आई रियली डोंट केयर। बस आई होप कि निम्रत तुम जैसे लड़के से शादी ना करे। हैं? एक मिनट, तुझे लगता है कि वो मुझे ना कहेगी? तूने उसे गौर से देखा नहीं है क्या? तुमने खुद को नहीं देखा है गौर से आईने में, वरना तुम्हें पता होता कि अंदर और बाहर दोनों से घिनौने हो तुम। औरतों की इज्जत करना किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें क्या लगा तुम मुझ पर हाथ उठाओगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी? मैं सहने वालों में से नहीं हूं। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे से आता है। ये क्या राजीव? किया? क्या हुआ गाइस? हेल्प मी यार, हेल्प मी प्लीज। ये तो राजीव की आवाज है। हाँ अरे निमी यार, बेबी यार प्लीज हेल्प मी प्लीज यार, आराम से पेनिंग यार। यार ये क्या लड़की है यार, क्या दुश्मनी इसकी मुझसे? राजीव हुआ क्या है, बताएगा कुछ? अरे यार विराट भाई, मैं बस इधर थोड़ा टाइम बैठने के लिए आया था और ये लड़की उसके बाद आई, और अबे तूने इस जैसी लड़की को क्यों लगाया जॉब पे? राजीव क्या बोल रहा है, इस जैसी लड़की मतलब क्या? अरे मतलब गिरी हुई है यार, कैरेक्टरलेस लड़की। Shut up! जुबान संभाल के बात करो। Z5 के साथ देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए के नए एपिसोड्स हर रोज, वो भी बिल्कुल फ्री।